श्री भागवत सेवा समिति के तत्वाधान में शुक्रवार से भव्य श्रीमद् भागवत कथा एवं शस्त्र चंडी यज्ञ का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार सुबह सुरेश शर्मा नगर स्थित शिव मंदिर से 101 कलश की भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने अपने सिरों पर मंगल कलश धारण करके नाचती झूमती हुई निकली। कलश यात्रा का विश्राम कथा स्थल कृष्णानगर कॉलोनी दुर्गानगर पर हुआ। उसके उपरांत मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम द्वारा यज्ञशाला में अग्नि मंथन कर यज्ञ अग्नि उत्पन्न कर शस्त्र चंडी यज्ञ का शुभारंभ किया गया। यज्ञ 30 अगस्त तक रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। दिव्य व अलौकिक इस यज्ञ में 1.25 कुंटल हवन सामग्री व 3 कुंटल आम की लकड़ी का प्रतिदिन उपयोग होगा। 41 ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञशाला में चंडी पाठ से यज्ञ व अनुष्ठान शुरू किया जा चुका है। अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए बनारस, हरिद्वार, हरदोई, नैमिषारण्य, बरेली, सीतापुर आदि से ब्राह्मण आए हुए हैं। इसी व्यासपीठ पर सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। कथा व्यास हैं श्रीमान रमाकांत दीक्षित जी। ये सप्तदिवसीय महायज्ञ राजराजेश्वरी माता चंडिका को प्रसन्न करने के लिए ये महायज्ञ का आयोजन है। इस महायज्ञ से जो हमारा उद्देश्य है जन कल्याणार्थ कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की ही भावना से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इस महायज्ञ से 6 कर्मों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मारणम, मोहनम, वशम, स्तंभनो, उच्चाटनादिकम, कि इसे ये 60 मतलब किसी का मारण हो, चाहे मोहन हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे उच्चाटन आदि, ये 6 कर्म किए जा सकते हैं। लेकिन इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, इसका सिर्फ उद्देश्य ये है सभी जन सुखी रहें, जन कल्याणार्थ हेतु इस यज्ञ का उद्देश्य है। देखो सब देवताओं की आज जो आदिश्वरी हैं वो राजराजेश्वरी माता जगदम्बिका हैं, क्योंकि ब्रह्मांड नायिका हैं। ब्रह्मांड का संचालन करने वाली एक ही माता हैं, वो जगत जननी जगदम्बा माता हैं। जगदम्बा माता को प्रसन्न करने के लिए ये चंडी पाठ 1 चंडी, 3 चंडी, 9 चंडी, शत चंडी और सहस्त्र चंडी, फिर लक्ष्य चंडी और कोटि चंडी का पाठ होता है। ये हमारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। 1 चंडी, 3 चंडी, 9 चंडी, शत चंडी तक यज्ञ, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी और कोटि चंडी ये महायज्ञ हैं, इसीलिए ये महायज्ञ कहे गए हैं जाकर के। और माता जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुगम साधन ये महायज्ञ है। किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें 41 ब्राह्मणों के द्वारा 10 जो पाठ होंगे, सहस्त्र पाठ होंगे, उसका दशांश 100 पाठ होगा। उसके बाद में नित्य प्रति 1 सप्तशती का पाठ होगा, जिसमें अनुमानित 1.25 कुंटल हवन सामग्री रोज और अनुमानित लगभग 4 कुंटल आम की समिधा का नित्य प्रयोग होगा। और जो ब्राह्मण लगभग में 8 घंटे अनुमानित रोज पाठ करेंगे। 41 ब्राह्मणों के द्वारा पाठ होंगे। 2 ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञशाला का संचालन होगा। 2 ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी का मूल पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का अनुष्ठान होगा, जप होगा। शाम को श्रीमद् भागवत पुराण होगी, इसमें महापुराण है जी। शाम को श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं में व्यासपीठ पे रहूँगा और यथावाणी जैसी वाणी है उसके द्वारा सबको संबोधन करूँगा। और यथा ज्ञानेन कहते हैं ना, जैसा ज्ञान है उसके द्वारा सबको समझाने का, अपनी बात जन जन तक को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सनातन धर्म को प्रचार करने का ये एक मंच चुना है, जिससे हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो, उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो और जन जन तक हमारी बात पहुंचे। ठीक अभी आपको बताऊं, इसमें अग्नि मंथन का प्रयोग होगा, जिसमें हम अग्नि का प्राकट्य करेंगे, अग्नि को प्रकट करेंगे जाकर के, जो बरेली के लिए कौतूहल होगा। बरेली में, पूर्वांचल में तो इसका प्रयोग होता रहता है, लेकिन बरेली में शायद ये पहली बार या दूसरी बार ही ऐसा प्रयोग हो रहा हो और बरेली वासियों को ये सौभाग्य मिल रहा हो।